कराची में 6 मंजिला रिहायशी इमारत सेकंडों में जमींदोज। गिरने से पहले इमारत टेढ़ी हुई तो मकीनों को निकाल लिया गया। पर वक्त इकदाम से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़कूरा बिल्डिंग को बगैर नक्शा पास किए हुए बगैर कवायद ज़वाबित के तामीर किया गया था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। तकरीबन 7:30 बजे मालूमात हुई है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिली है। हिलने के बाद इसकी जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तभी लोग चौकीदार गेट खोलने आए, पता चला कि बिल्डिंग नीचे गिर गई है, मतलब दरवाजा नहीं खुलता था। फिर सबों को इतला दी फ़ोनों पे, ये यहाँ की पुलिस भी आ गई थी। एक इमारत नहीं गिरी, 25 खानदान बेघर हुए। उम्र भर की जमा पूंजी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई। मुतासरीन कहते हैं कई दरखास्तें दी, बारहा शिकायत दर्ज कराई, मुताल्लिका हुकाम को बताते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है कि थोड़ा सा पुराना केस है, इसको देखा जा रहा है और फिर जैसी इसकी फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाग गई। DGSBCA कहते हैं मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे, कराची को इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। बिलावल भुट्टो की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा MQM वफाकी हुकूमत गिराने में हमारा साथ दे, वफाक जितनी वजारतें देने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ एक है कि इमरान खान को घर भेजें। कराची और मुल्क की तरक्की के लिए हम कदम चलें। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, पेशकश मिलते ही MQM शिकवे करने लगी। अमीनुल हक कहते हैं इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं किया, 2012 से 2018 तक अपोजिशन में रहे। वजारतों को पेशकश की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को, बिलावल भुट्टो साहब को मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को बाख्तियार बनाए। बिलावल साहब अपनी जमात की 12 साल जैसे कि दौर हुकूमत में सिंध स्पेशली कराची के साथ होने वाले ज्यादतियों के अजाले के लिए चीजों को एजेंडे में शामिल करें। हुकूमत गिराने का ख्वाब बाप बेटे को परेशान किए हुए है। वफाकी वजीर मिराज सईद का जवाब, कहा बिलावल भुट्टो की सियासत वालिद की करप्शन की असीर है। इनका 1.5 साल इसी परेशानी में गुजरा, आइंदा 3.5 बरस भी इसी कर्ब में गुजरेंगे। जो 2020 है इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम नौकरियां पैदा करें पाकिस्तान में। हमने ये जो नैब ऑर्डिनेंस भी लेके आए, इसका सिर्फ मकसद ही ये है कि बिजनेस हो, लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, काम करें, एक्टिविटी हो, ताकि नौकरियां मिले, लोगों को रोजगार मिले। नैब ऑर्डिनेंस का मकसद सरमायाकारी बढ़ाना है। वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया, कहा ये इसलिए है कि फैक्ट्रीज लगें और लोगों को नौकरियां मिलें। मीडिया स्ट्रेटजी इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसने करप्शन की वो सजा भुगतेगा, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। अदालतों से जमानतें आर्जी छूट हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब, कहा सिफारिश, धमकी और दबाव नैब दफ्तर के बाहर खत्म हो जाता है। कोई चाहे कितना ही ताकतवर हो, जो करेगा वो भरेगा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए पहले नैब को इस्तेमाल किया, अब ANF और FIA को किया जा रहा है। सेनेटर परवेज रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहा NRO ना देने वालों ने अपने दोस्तों को NRO दे दिया। 2020 तब्दीली का साल है। नैब और FIA को आजाद किया, जो पकड़ा जाता है वो इंतकामी कार्रवाई कह देता है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा गले सड़े निजाम से निजात के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर आजम कौम के लिए फिक्रमंद है। जफर इकबाल हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन बाबर याकूब कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री का मामला आज भी तय न पा सका। हुकूमत और अपोजिशन पीर को दोबारा बैठक लगाएंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.10 इजाफे की तजवीज। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। नए साल के जश्न पर पाबंदियों की तलवार। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। इतलाक 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक होगा। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। शहरी इस्तग़फ़ार और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 42 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। सर्द मौसम में पंजाब हुकूमत बेसहारों का सहारा। सड़कों पर सोने वाले 1700 अफराद को पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बेघर अफराद को सर्दी से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबे में मजीद पनाहगाहें भी बनाएंगे। बच्चे कर ले तैयारी, छुट्टियां मिलेंगी और बहुत सारी। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों में इजाफे का इम्कान। सेक्रेटरी स्कूल हतमी फैसला आज करेंगे। जनवरी आएगा, सर्दी की नई लहर साथ लाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सरदार सरफराज कहते हैं, 3 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बादल भी बरस सकते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। बल्तिस्तान में सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्कर्दू और घांचे में दर्जा हरारत -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। झीलें, दरिया, नदी और नाले जम गए। सफेद चादर उड़े। बालाई इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। घरों पर मुश्तमिल 6 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। तहम खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपनी मदद आप और पुलिस की मदद से मकीनों को बहिफाजत इमारत से निकाला गया। SBCA का अमला और मुकामी बिल्डर मौके से ताहाल मफरूर है। जिंदगी मौत में बदलते बदलते रह गई। सुबह 10:30 बजे के करीब टिम्बर मार्केट में कायम इमारत गिर गई। फजर के बाद अचानक इमारत से आवाजें आने लगीं। मकीन ग्राउंड फ्लोर पहुंचे तो पिलर में दरारें पड़ रही थी। इमारत एक साइड पर झुक चुकी थी। जैसे तैसे मकीन जान बचाते बाहर निकले। सुबह तकरीबन 7:30 बजे मालूमात हुई है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिली है। हिलने के बाद इसकी जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तभी लोग चौकीदार गेट खोलने आए, पता चला कि बिल्डिंग नीचे गिर गई है, मतलब दरवाजा नहीं खुलता था। फिर सबों को इतला दी फ़ोनों पे, ये यहाँ की पुलिस भी आ गई थी। बिल्डिंग ये तकरीबन 2-2.25 के करीब ही गिरी थी और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पूरी बिल्डिंग को ही गिरते हुए देखा था उस वक्त। इमारत को खाली कराया गया। बिजली और गैस भी मुनक़ते कर दी गई। पुलिस और मकामी इंतजामिया मौके पर पहुंची। इसी दौरान 6 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में गैस सिलेंडर्स भी थे, जिनमें आग लगने का खदशा जाहिर किया गया। हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्नाकल मंगाई फौरी तौर पे और एक हमारी रेस्क्यू की गाड़ी आ रही है। एक फायर ब्रिगेड टेंडर यहाँ मौजूद है, अमला हमारा मौजूद है, अमला ने सर्वे कर लिया है। आशियाना लुटा तो मकी बिल्डर को तलाश करने निकले, लेकिन जब कोई हाथ न आया तो लोग मुश्तइल हो गए। रिश्वत देकर 7-8 मंजिला जो है वो अप्रूवल करा ली जाती है। बिल्डर माफिया हावी हुआ है, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये कराची शहर में एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये जो जाल बिछ रहा है पूरे कराची शहर में, पूछने वाला कोई भी नहीं है। मार्केट की ताजिर बरादरी मैदान में आई और बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर गौर किया। कल रात को जिस वक्त ये बिल्डिंग बैठना शुरू हुई, फौरी तौर पे SBCA को और तमाम इदारों को बता दिया गया था। इनके पास जैक्स नहीं थे, इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था कि ये बिल्डिंग बचा पा दे। गलती SBCA हुक्काम की भी थी। उन्होंने अपनी ताखीर की जिम्मेदारी कबूल की। इसकी 3 रुकनी कमेटी DG साहब ने बना दी है और वो इंशाल्लाह ताला 3 दिन में रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। ये अप्रूवल कब हुई थी, इसके ऊपर इलीगल फ्लोर डले थे, ये अप्रूवल आई, ये रिपोर्ट आएगी तो आपको भी दें। मकीनों के घरों की बाकियात
उनके सामने पड़ी है। मलबा उठाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जब यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आवाम में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वो फौरी तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल से पता करे कि इसको क्या इसकी जो है इसकी परमिशन है कि नहीं है। ये सैकड़ों बिल्डिंगें इस वक्त भी मौजूद हैं। वजीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जिस पर SBCA ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। इमारत मुनहदम होने से बेशतर अफराद सर्द रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। घर तबाह होने के बायस रिहाइश का भी कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। बेयारो मददगार तबाहशुदा इमारत के मकीन मलबे के बाहर ही मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जलील से। जी फैजान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या कहना है इन लोगों का? जी साहबा, बिल्कुल 11 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं इस वाक़े को। रैनछोड़ लाइन में मैं उसी मुकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर 6 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई। उसके बाद यहाँ के जो मकीन थे, क्योंकि 19 ख़ानदान इस बिल्डिंग में आबाद थे, ये वाक़या होने के बाद 19 ख़ानदान जो है वो अब बेघर हो चुके हैं। मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं। खुली यहाँ पर आसमान के नीचे कोई इनके पास कोई दूसरा मुतबादिल कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर ये रात गुजार चुके हैं। जो अपने घर की ख़वातीन है उनको तो रिश्तेदारों के अजीज़ों के घर मुंतकिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है क्योंकि कीमती सामान था इनके घरों के अंदर, जो कि इस वाक़े के नतीजे में मलबे तले दबकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कुछ मुतासरीन इनसे मैं बात करता हूँ, जानता हूँ। आप बताइएगा कब ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े का जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप लोग यहाँ पर रहते थे? ये बच्चे को बुलाना जरा, ये यहाँ आ जाओ भाई। मसला ये कि ये 2004 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है। कोई 1901 की बिल्डिंग नहीं है, 50 साल या 100 साल पुरानी। आप जिम्मेदार किसको समझते हैं इस वाक़े का? कौन जिम्मेदार है? कोई वाक़या हुआ पहले कोई इस तरीके का जिसके बाद ये इमारत खस्ता हाली का शिकार हुई? भाई इस वाक़े के जिम्मेदार तो सबसे पहले KBC है। जब बिल्डिंग बन रही होती है, बिल्डिंग को ये गिरी तो 5 मिनट में बनी, तो 5 मिनट में नहीं थी ना। बिल्कुल, ये मुतासरीन ये कहते हैं कि 5 मिनट के वक्त में के दौरान ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन इसको बनने में और इसको बने में 15 साल गुजर चुके थे। एक और नौजवान है जिनके घर का सारा सामान जो है वो इस मलबे तले दब चुका है। ये नौजवान यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के रजाकार यहाँ पर मौजूद थे, जो कि वक्फे से जो है वो मलबे का हटाने का काम कर रहे थे। पर आपका घर था जब ये वाक़या पेश आया, आप कहाँ पर थे, क्या सूरत हाल थी? मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ और ये 1-2 बजे के दरमियान वाक़या पेश आया जब मैं यहीं था। बिल्डिंग गिर रही थी, तो ये कल रात से ही ऐसा था कि बिल्डिंग में टूट फूट का अमल जारी था और आज सुबह ये ज़मीन दोष हो गई। और बिल्डिंग के गिरने से पहले आप घर से बाहर कब निकले? किसने घर से निकाला आप लोगों को? यहाँ का SHO है, पुलिस SHO, उसी ने सबके घर खटकाए और उसी ने सबको कहा कि यहाँ पर बाहर आओ और अपने जो सामान है उसको छोड़ो और पहले जान बचाओ अपनी। बिल्कुल, जान बचाने के लिए उन्होंने अपने घरों का सामान छोड़ा। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर पीछे मेरे दिखाएं अकब में, यहाँ पर क्योंकि जो मुतासरीन है, इलाका मकीन, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ये पीछे मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद है, जो कि अब यहाँ पर जिसने काम रोक दिया है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो उनके 6 मंजिला ये इमारत थी, जिसके अंदर 19 घर थे और सबसे ऊपर जो एक टेंट हाउस भी बना हुआ था, वहाँ पर भी ख़ानदान आबाद थे। यहाँ पर जो मकीन है, मुतासरीन है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनका जो सामान था वो इन्हें सही सलामत नहीं मिल सकता। बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पर ये वक्त गुजारने पर जो है वो मजबूर है। लेकिन हुकूमत की जानिब से, किसी इंतजामी की जानिब से कोई इक़दाम या कोई अमल ऐसा नहीं किया गया कि इनकी कुछ मदद हो सके। सियासी और मजहबी जमात की जानिब से यहाँ पर कैम्प ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन इनका जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब जो है वो सवाल पैदा होता है कि आया इसका जिम्मेदार कौन था? यहाँ के जो मकीन है वो ज़रूर ये बताते हैं कि 5 साल कबल यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। इस इमारत का निचला हिस्सा आग की लपेट में ज़रूर आया था। उसके बाद भी मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि इमारत जो है वो कुछ खस्ता हाली का शिकार हो। लेकिन 15 साल कबल इस इमारत को बनाया गया था। यहाँ पर और भी जो है वो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर नौजवान हैं जिन्होंने जो है वो ये मुतासरीन आप कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मुतासरीन जो हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने शिकायत भी की थी, इनकी जानिब से शिकायत की गई थी इस बिल्डिंग के हवाले से, तो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया? सब बिल्कुल मेरे साथ मुतासरीन है, इनसे इसी हवाले से मैं पूछता हूँ। जब ये आग लगी थी उसके बाद आप लोगों ने जो SBC होती है मुताल्लिका इंतजामिया, वो कोई दरख्वास्त दी थी, कुछ बताया था उसको? वो आई थी, पूरी टीम आई थी, उन्होंने चेक किया, बिल्डिंग को ओके किया, क्लियर किया, उसके बाद ही हमने रिहाइश करी है। ठीक है। अच्छा, अभी आपके साथ ही आपकी बच्ची मौजूद है और जो दीगर घर के लोग हैं उनको कहाँ मुंतकिल किया आपने? मैंने अपनी वालिदा के घर पे छोड़ा हुआ है, वहाँ नकल मकानी की है।
मेरी वालिदा के घर पर है। ठीक है, घर के अंदर बिल्कुल सामान होता है, कीमती सामान होता है, जेवरात होते हैं, कुछ निकाला सामान ये सब घर के अंदर था? इतना मौका ही नहीं मिला, बस सुबह ये हुआ है 10 साढ़े 10 बजे, बस जो ज़रूरी सामान है कुरान शरीफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स लिए, बस वही लेके निकल गए। सुबह 10 बजे साढ़े 10 बजे हम घर से फारिग हो गए थे, पूरी बिल्डिंग में शोर मच गया था, सब निकल गए। उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। जी सबा, बिल्कुल आपने देखा ये मुतासरीन है यहाँ पर मौजूद है जिनकी गोद में इनकी बच्ची भी है, सर्दी का काफ़ी वक्त है, लेकिन इनके पास कोई ऐसी जगह मैसर नहीं जहाँ पर ये वक्त गुजार सके अपने जो घर की खवातीन है उनको अजीज़ों के घर मुंतकिल कर दिया है। जब इनको बाहर निकाला जा रहा है तो दीगर जो अहम दस्तावेज़ात होती हैं, कुरान करीम और दीगर जो मुक़द्दस औराक थे उनको ये बचाने में कामयाब हुए, लेकिन दीगर घर की जो अशिया थी वो इस वाक़े में जो है वो मुकम्मल तौर पर मलबे तले दबकर तब हो चुकी है। अच्छा फैजान, जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और बेआसरा हैं, अब इनके घर भी नहीं है, हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर नहीं आया इनसे पूछने के लिए, इनको बताने के लिए कि अब मुतबादिल क्या होगा, क्या अल्टरनेट होगा इनके घरों का? सब यहाँ पर कैंप लगाया गया है, कुछ मजहबी जमात की जानिब से जो इलाके के जिम्मेदारान होते हैं वो मौजूद हैं, मजहबी जमात की जानिब से भी एक कैंप लगाया गया है, लेकिन कोई हुकूमती शख्सियत कोई ऐसी नहीं यहाँ पर नहीं आई जिसने इनसे कोई दाद रसी की हो, मुलाकात की हो, इनके मसाइल के हल के लिए कोई यकीन दहानी जो है वो कराई हो। जो बयानात हैं मीडिया की हद तक, मीडिया पे आके जो है वो सिंध हुकूमत के भी नुमाइंदे, जो ज़िला इंतज़ामिया हैं वो भी, SBCA के अफसरान भी बयानात ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए अमली इक़दाम जो है वो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे इनका ये संगीन जो मसला है वो हल हो सके। अच्छा फैजान, जिस तरीके से आप बात करें SBCA की, तो एहसन जफर साहब ने भी गुफ्तगू की है, जफर एहसन साहब ने भी आज न्यूज़ से, और उन्होंने यही कहा है कि हमारी जानिब से तो नोटिस दिया जाता है, हमारी वेबसाइट पर लगाया जाता है, वार्निंग दी जाती है, लेकिन जब इन लोगों तक ये तमाम तर पैगाम पहुंचता है तो वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो रहने को यही घर है। ऐसा कुछ हुआ था? इनको वार्निंग मिली थी उनकी जानिब से? कोई वेबसाइट पे बताया गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अवेयरनेस दी गई थी इस हवाले से? सब यहाँ के जो मकीन है, जो मुतासरीन हैं, वो ये कहते हैं कि कोई किसी किस्म का कोई इतला या कोई आगाही के हवाले से कोई पैगाम इनको मौसूल नहीं हुआ। मैं दोबारा इनसे पूछ लेता हूँ, जान लेता हूँ, जब ये इमारत में आग लगी थी उसके बाद SBCA ने कोई आप लोग को इतला दी थी कि इस इमारत को खाली कर दें? कोई इतला नहीं दी।